सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। गोसाई गांव में जामा मस्जिद के समक्ष मुस्लिम भाइयों को दिया परमात्मा संदेश। असम के गोसाई गांव में जामा मस्जिद के सामने जुम्मा की नमाज के उपरांत मोबाइल वैन के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान का सफल आयोजन किया गया। मस्जिद उपाध्यक्ष मोहम्मद यूनिस अली शेख की उपस्थिति में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने सहभागिता कर नशा मुक्त जीवन का संदेश ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीके राजीव ने नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली शारीरिक एवं मानसिक हानियों के प्रति जागरूक करते हुए आत्मशक्ति एवं संकल्प शक्ति के महत्व को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया। बीके राजीव ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय नागरिकों ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस जन जागरण अभियान की सराहना की। वहीं इस आयोजन को सफल बनाने में गोसाई गांव क्षेत्र की बीके अल्पना, बीके प्रोदिका तथा स्थानीय भाई बहनों का विशेष सहयोग रहा। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मानते हुए मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी भी किसी भी नशीले पदार्थ को किसी भी हालात में किसी के भी दबाव में आकर कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं कि अपने परिवार को, मित्रों को, गोसाई गांव को, मस्जिद को सुंदर बनाने के लिए पूरा सहयोग दूंगा। आज आपने वादा किया है इस मस्जिद के प्रांगण में कि इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। आप छोड़ सकते हो? छोड़ सकता हूँ। वादा है? वादा है। तम्बाकू क्या खोनी खाता है? नहीं खाते हैं, आज से छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। उसकी थोड़ा थोड़ा कभी लेते हैं ड्रिंक, वो नहीं, खाली तम्बाकू छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। अच्छा लगा? अच्छा लगा, उसके लिए बहुत अच्छा। मातृ वंदना और संस्कारों की छांव में संपन्न हुआ समर कैंप। वडोदरा के अटलादरा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर विश्व मातृ दिवस के अवसर पर मातृ वंदना, प्रेम और संस्कार का सेतु कार्यक्रम के साथ बच्चों के समर कैंप का समापन हुआ। कार्यक्रम में माताओं का तिलक एवं खेस पहनाकर मंच पर सम्मान किया गया। वहीं समर कैंप के अंतर्गत बच्चों को सयाजी बाग की प्रेरणादायक शैक्षणिक यात्रा पर भी ले जाया गया, जहां वडोदरा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष गोपाल ने हरी झंडी दिखाकर बच्चों के समूह को सेवा केंद्र से रवाना किया। क्लीन इंडिया क्लीन सिटी अभियान के अंतर्गत बच्चों ने सजाई बाग में गार्डन की सफाई कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का परिचय दिया तथा प्राणी संग्रहालय का भ्रमण कर वन्य जीवों और प्राकृतिक संतुलन के महत्व को समझा। आगे के सत्र में गायिका बीके डॉक्टर दामिनी ने डिपेंडेंसी लीड्स डिप्रेशन सिद्धांत समझाते हुए बच्चों को आत्मनिर्भर, मजबूत और सकारात्मक बनाने पर बल दिया। मुख्य अतिथियों के रूप में मॉम एंड मी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर प्रेमा नागर, स्पाइनेटिक्स हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर किरण जायसवाल, बैंकॉक से प्रिया शाह एवं वडोदरा रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट प्रवीण गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में मातृशक्तियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई तथा समर कैंप के बच्चों ने मंच पर अपनी माताओं का चरण स्पर्श, आरती एवं मातृ वंदना कर भावपूर्ण सम्मान किया। यह संपूर्ण आयोजन स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा के निर्देशन में सफल रहा। एक डिपेंडेंसी परिस्थिति पे डिपेंडेंट है। अगर परिस्थिति मेरे अनुसार है तो मैं खुश हूँ, अगर परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं है तो मैं दुखी हो जाती हूँ। दूसरा है व्यक्तियों के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये व्यक्ति मेरे से प्यार से बात करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता। व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंसी, परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंसी, वस्तुओं पे डिपेंडेंट, और हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। तो इस दिन पे आपने जो भी सुना है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी सीखे और हर जन को यहाँ पे सीखना चाहिए। इससे आगे वाली जनरेशन को अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो अच्छा लेके जाएंगे तो भविष्य बहुत उजला दिखेगा भारतवर्ष का। अगर हम अपने मन पे कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समाज को हम सुदृढ़ कर सकेंगे। विश्व शांति राजयोग भवन में मातृशक्ति का आध्यात्मिक सम्मान। बेंगलुरु स्थित विश्व शांति राजयोग भवन में चल रहे योग साधना शिविर के 5वें दिन मदर्स डे का आयोजन संपन्न हुआ। पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेम दीदी की दिव्य उपस्थिति में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में लगभग 700 बीके सदस्यों ने सहभागिता कर राजयोग मेडिटेशन, तपस्या एवं आध्यात्मिक शिक्षाओं से आत्म परिवर्तन का अनुभव प्राप्त किया।
कार्यक्रम का शुभारंभ बीके प्रेम दीदी के भव्य स्वागत के साथ हुआ, जिसमें बैंड बाजों एवं कलश यात्रा द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। मदर्स डे समारोह का विशेष आकर्षण माताओं का ज्ञान कलश, शिव बाबा के ध्वज एवं कमल पुष्पों के साथ कक्ष में दिव्य प्रवेश रहा। अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में बीके प्रेम दीदी ने समाज निर्माण में माताओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मातृशक्ति आध्यात्मिक संस्कारों की आधारशिला है। कार्यक्रम में माताओं एवं कुमारियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भक्ति नृत्य एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें मातृत्व के त्याग, प्रेम और संस्कारों की सुंदर झलक देखने को मिली। बच्चों ने भी प्रेरणादायी प्रस्तुतियों के माध्यम से मातृत्व की महिमा का गुणगान किया। इस अवसर पर सभी ने अपने विचार, वाणी और कर्मों द्वारा शिव बाबा के गुणों को जीवन में धारण करने तथा शांति और आध्यात्मिकता का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र पर मदर्स डे के अवसर पर मातृत्व, संस्कार और आध्यात्मिक मूल्यों को समर्पित एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मां के त्याग, प्रेम, सहनशीलता और परिवार निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि डीजी लायंस इंटरनेशनल क्लब की शोभा मजुमदार, सीसीएल की मुख्य प्रबंधक रूबी रंजन, मेदांता हॉस्पिटल की डॉक्टर सुषमा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका ने मां की महानता पर अपने विचार साझा किए। सेवा केंद्र की संचालिका बीके निर्मला दीदी ने कहा कि भारत मातृ प्रधान संस्कृति वाला देश है, जहां मातृत्व को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सहज राजयोग एवं ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास संभव है। ऐसे ही मातृभूमि कहते हैं, पितृभूमि नहीं कहते हैं। मातृभाषा कहते हैं, पितृभाषा नहीं कहते हैं। वंदे मातरम कहते हैं, वंदे पितरम नहीं कहते हैं। पहले कहते हैं लक्ष्मी नारायण, पहले नारायण फिर लक्ष्मी नहीं कहते हैं, कहते हैं देवी देवता, पहले देवी फिर देवता। तो इस तरह से माताओं का भारत में बहुत आगे का प्रथम स्थान माना गया है। इसलिए किसी ने, ये हमारी सबसे बड़ी कर्तव्य है कि हम नारी शक्ति को एक उस दर्जे में ले जाए जिसके लिए हम गर्व से कहते हैं मैं शक्ति हूं, हर काम कर सकती हूं। ये सबके लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, सबके लिए है। इस मदर्स डे पे सबको बहुत बहुत बधाई। माँ शब्द छोटा है, लेकिन एक बच्चे के लिए वो पूरा संसार है। बच्चा जानता है कि वो ऐसा कवच है जो उसको हर दुख दर्द से बचा के रखता है और हर सुख देता है। जगत माता, जिसमें हम लौकिक और अलौकिक दुनिया को समान दृष्टि से देखें, तो हमारा बेहद का कर्तव्य है, अनलिमिटेड है, और हम सब को इसी दृष्टिकोण से अपने विचारों को बेहद का बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गाजियाबाद के वैशाली क्षेत्र में नए सेवा केंद्र समृद्धि भवन का उद्घाटन समारोह आध्यात्मिक उल्लास में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, ब्रह्मा कुमारीज परिवार एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। उद्घाटन अवसर पर बीके देवीना ने सभी अतिथियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री रुचि गर्ग ने कहा कि यह केंद्र निश्चित रूप से हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनेगा। भाजपा जिला प्रतिनिधि विनीत शर्मा ने भी अपने विचार रखे। वहीं भाजपा पार्षद गौरव सोलंकी ने केंद्र के शांत एवं सकारात्मक वातावरण की सराहना की। पूर्व पार्षद मनोज गोयल ने केंद्र के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रकट की। पुणे के धनकवड़ी स्थित विश्व परिवर्तन भवन में विहासा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित हुआ। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 30 प्रतिभागी प्रशिक्षकों ने सहभागिता की। मुख्य प्रशिक्षक बीके डॉक्टर सचिन परब एवं सह प्रशिक्षक बीके सुप्रिया, बीके सुलभा ने व्यक्तित्व विकास, मूल्यनिष्ठ शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच तथा आध्यात्मिक जीवन शैली जैसे विषयों पर प्रभावशाली मार्गदर्शन दिया। इसी क्रम में नर्सिंग डे के अवसर पर स्वास्थ्य कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं आंतरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु मेडिकल विंग एवं भारतीय विद्यापीठ के बीच 3 वर्ष का MOU किया गया। भारतीय विद्यापीठ नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भाग्यश्री जोगदेव, मेडिकल विंग के सह सचिव बीके डॉक्टर सचिन परब, पुणे मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र की संचालिका बीके नलिनी, ट्रेंड नर्सिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर के मेम चौबी, डॉक्टर प्रवीण दाड़ी, डॉक्टर सुजाता देवी, बीके महेश उपस्थित रहे।
तिल्दा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 10 दिवसीय समर कैंप का भव्य समापन उत्साह सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में बच्चे, अभिभावक एवं नगरवासी उपस्थित रहे। समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर वर्णिका शर्मा रही। साथ ही शासकीय इंग्लिश मीडियम प्रियदर्शनी हाई स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र बंजारे तथा तिल्दा की समाज सेवी नीलम अग्रवाल उपस्थित रहीं। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रियंका ने बताया कि राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से बच्चे एवं अभिभावक मन को शक्तिशाली बनाकर मोबाइल की लत जैसी नकारात्मक आदतों पर विजय पा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान डांस, ड्राइंग, फायरलेस कुकिंग, पोस्टर मेकिंग, ग्रुप डिस्कशन, ड्रामा एवं एड मेकिंग जैसी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। हम कभी भौतिकवादिता के पीछे भागने वाले लोग कदापि नहीं है और उसी की प्राप्ति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में होती है। और आज यदि हमने अपने बच्चों को इस संस्कार केंद्र में भेजा है तो इस संस्कार केंद्र में भेजने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि ये इतना सुंदर होगा, इतना अच्छा यहाँ का माहौल होगा। मैं आते ही जैसे ही मैं एंटर की यहाँ पे मुझे इतनी गुड वाइब्स आई। मैंने आते ही दीदी से कहा, दीदी मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ की जो वाइब थी और जो ओम शांति और जो यहाँ के रहन सहन बोली सब मेरे दिल को छू गए। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।